आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने छपरा के मलखाचक में आयोजित स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समारोह में संबोधित और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि भारत कभी गुलाम नहीं हो सकता। यहाँ के असंख्य लोगों ने अपने जीवन का तिल तिल अर्पित कर इस देश का निर्माण किया है। यहाँ इसकी एक लंबी परंपरा रही है। इनके लिए समाज सर्वोपरि रहा है। आत्म प्रसिद्धि और स्वयं से ऊपर राष्ट्र को रखने के कारण ही इस देश में ऐसी आत्मविलोपी भावना आई है। अतीत से प्रेरणा लेकर हम लोग सदा आगे बढ़ने की बात सोचते हैं। विवाह पंचमी पर्व को सनातन संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जनक नंदिनी माता जानकी के साथ विवाह हुआ था। अयोध्या और नेपाल में इस दिन को उत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। 11 मंदिरों से श्री राम की बारात निकलेगी। रात में मंदिरों में माता सीता और भगवान श्री राम की शादी के आयोजन की धूम होने वाली है। इसीलिए मंदिर दुल्हन की तरह सजा दिए गए हैं। अयोध्या के मंदिरों में श्री सीताराम विवाह उत्सव का आनंद चरम पर है। इससे पूर्व भगवान श्री राम सहित चारों भाइयों के स्वरूप को हल्दी लगाकर विधिवत मंत्रोच्चारण कर पूजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में हरदोई जिले के एक युवक द्वारा समाज को दिए जा रहे योगदान की चर्चा की और कहा, अगर कोई विद्या का दान कर रहा है तो वह समाज हित में सबसे बड़ा काम कर रहा है। उस युवक का नाम जतिन ललित सिंह है, जो कि हरदोई के बासा गांव का रहने वाला है। दरअसल कोरोना काल में LLB की पढ़ाई कर रहे जतिन ललित ने अपने गांव में कम्युनिटी लाइब्रेरी की स्थापना की थी। उनके सेंटर में हिंदी, अंग्रेजी, साहित्य, लॉ और प्रतियोगी परीक्षा की 3000 से अधिक पुस्तकें हैं। यहाँ बच्चों की रुचि का भी ख्याल रखा गया है। यहाँ हर रोज गांव के लगभग 80 बच्चे पढ़ने आते हैं। बेटियों व महिलाओं की रक्षा के लिए गोरखपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली 2 बेटियों अक्षिता और स्नेहा ने खास तरह का सेफ्टी सिस्टम तैयार किया है। इन्होंने हाथ की अंगूठी और ब्रेसलेट में फिट होने वाला एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे छेड़खानी करने वालों को करंट का झटका लगेगा। साथ ही विमेन सेफ्टी ऐप से जोड़ने पर संकट की स्थिति में फंसी महिला या बेटियां अपने जानने वाले 4 लोगों को सूचना भेज सकती हैं। इससे उनकी लोकेशन का पता चलेगा और बचाने वाले लोग तुरंत वहां पहुंच सकेंगे। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में मनाया गया बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव। बिहारी जी के रंग में रंगा वृंदावन, भक्तों में उल्लास। PM वाणी योजना से शाकंभरी देवी क्षेत्र में अब भक्तों को मिलेगी निःशुल्क वाईफाई इंटरनेट सेवा। CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दिया 1822 करोड़ रुपए का उपहार। कहा, विकास के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी। बनारस की सड़कों पर कूड़ा फेंका तो लगेगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। नगर निगम हुआ सख्त। गिनीज बुक में बजा नरेंद्र मोदी स्टेडियम का डंका। दर्शकों की संख्या के मामले में बना दिया नया रिकॉर्ड। IPL फाइनल में हुआ था कारनामा। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।